मैं आपका आपके अनुपम जीवन चैनल पे स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने किस तरीके से तोड़ा था रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड। भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहाँ उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु त्रेता युग में जब आप श्री राम के रूप में थे तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु क्या संसार में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा, आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहाँ पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुख में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें, इस चक्र का अभिमान भी टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आकर साथ आपके सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। ये तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। ये तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।